नो रिजिड पेवमेंट होगा ना। ओके। आज रिजिड पेवमेंट के ऊपर एक टॉपिक था क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, सो भास्कर मंडल का डाउट था उसमें, और शायद तुम लोग का भी हो सकता है, और ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ओके, हाँ, तो ও আসছে তো, জয়েন হচ্ছে তো। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, हाँ, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ये कौन सा चैप्टर में है? दिस इज इन योर पेवमेंट डिजाइन, बेसिकली रिजिड पेवमेंट डिजाइन। ओके, वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। मेनली टेम्परेचर स्ट्रेसेस या लोड स्ट्रेसेस रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ पे ज्यादा होता है? इन योर रिजिड पेवमेंट। ओके, मतलब ड्यू टू लोड पेवमेंट क्या है? इट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर विच इज ट्रांसफरिंग सम ट्रैफिक लोड टू दी लेयर्स। मतलब क्या क्या है नीचे तुम्हारा? बेस, सब ग्रेड, ये सब है। तो एंड फाउंडेशन जो है, अर्थ जो है तुम्हारा, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम टॉप लेयर टू द ग्राउंड सरफेस। ओके, सो तो जो हम लोग पेवमेंट का टॉप लेयर उसको बोलते हैं वेयरिंग कोर्स, विच इज कंस्ट्रक्टेड इन केस ऑफ योर रिजिड पेवमेंट, इट इज कंस्ट्रक्टेड, इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ओके, एंड इन केस ऑफ योर फ्लेक्सिबल इट इज मेड अप ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट, ठीक है ना। सो सीमेंट कंक्रीट मतलब इट इज अगेन स्लैब है, वहां पे कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होगा। ओके, विथ किसकी वजह से हो रहा है स्ट्रेसेस? ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। ड्यू टू जो ये जो है तुम्हारा पेवमेंट स्लैब, दिस इज मेड अप ऑफ कंक्रीट स्लैब। ओके, सो ड्यू टू लोडिंग एक स्ट्रेस होगा। वी नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कंडीशंस, राइट? स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू लोडिंग एंड स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अंडर में तुम्हारा दो टाइप का स्ट्रेस आता है। ओके, दैट इज योर वार्पिंग स्ट्रेस एंड योर फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ये याद रखना है। ओके, वार्पिंग या कर्लिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और दूसरा है तुम्हारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ड्यू टू लोडिंग, ड्यू टू वार्पिंग स्ट्रेस एंड ड्यू टू योर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, तीनों कंबाइन करके टोटल स्ट्रेस क्या डेवलप होगा स्लैब में? दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। ओके, सी हियर व्हाई क्रिटिकल, मतलब तीनों लोड को मिलाकर या तीनों टाइप ऑफ स्ट्रेस को मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है स्ट्रेसेस का, ठीक है, उसकी वजह से एक इफेक्ट आएगा तुम्हारा पेवमेंट के ऊपर। ये जो स्लैब है इसके ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा तुम्हारे ऊपर, कंटिन्यूस स्ट्रेस आता रहेगा तो क्या होगा? एक टाइम पे जाके यू विल, मतलब तुम फेल हो जाओगे, राइट? वैसे ये स्ट्रक्चर विल फेल इफ ये कंटिन्यूस वैसा क्रिटिकल लोड आता रहेगा तो, ठीक है। So we have to design this slab for the maximum critical combination। मतलब कि maximum critical combination मतलब है कि कौन सा कंबाइन, मतलब ड्यू टू लोडिंग एक स्ट्रेस आ रहा है, ड्यू टू वार्पिंग स्ट्रेस एक स्ट्रेस आ रहा है, और ड्यू टू फ्रिक्शन एक स्ट्रेस आ रहा है। तो तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन, प्लस एडिशन माइनस ये सब करके कौन सा एक कॉम्बिनेशन आएगा विच विल गिव यू द वर्स्ट कंडीशन, ठीक है। वर्स्ट कंडीशन मतलब उस कंडीशन में जाके तुम्हारा पेवमेंट विल जिस कॉम्बिनेशन में, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर एवरीवन? इसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो ये जो टेबल दिया है, यू कैन, ये मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है, बोल दे रहे हैं ये जो टेबल हम बना के दिए तो चलो हम ये याद रट्टा मारेंगे, नो नीड टू डू दैट। ओके, ये हम कैसे जनरेट किया, अगर तुमको वो फंडा समझ में आएगा तो इजीली यू कैन ऑल्सो जनरेट दिस टेबल, ठीक है। तो इस टेबल से हम लोग का क्या क्या आ रहा है? देखो, एक आ रहा है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग समर, ठीक है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, मतलब समर मिड डे एकदम आफ्टरनून में, विंटर मिड डे, ठीक है, और एक है तुम्हारा मिडनाइट एकदम रात के टाइम में। तुम्हारा
स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, लोड की वजह से हो रहा है, ये है तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस, ये है तुम्हारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस। देखो तीनों ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या है, देखो ये एडिशन हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कैसे आया, ठीक है। जैसे विंटर में तीनों को हम एडिशन करना पड़ेगा, ये कैसे आया, ठीक है। और मिडनाइट में क्या होगा, सिर्फ दो स्ट्रेसेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके, दैट इज द कॉर्नर, मतलब लोडिंग स्ट्रेस एट द कॉर्नर एंड योर क्या बोलते हैं उसको, वार्पिंग स्ट्रेस एट द कॉर्नर, ओके। तो ये सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, फिक्शन स्ट्रेस क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं एट द कॉर्नर, ये हमको देखना है। और ये मिडनाइट में सिर्फ कॉर्नर में क्यों कंसिडर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग समर और विंटर में एज में क्या बोले थे कि तुम्हारा कैसा टाइप का कंडीशन आ सकता है, लोडेड कहाँ पे आ सकता है, एक आता है तुम्हारा व्हेन योर व्हील लोड एट द कॉर्नर, ये वाला एक कंडीशन है, ठीक है। दूसरा है व्हेन योर व्हील लोड इज समवेयर इनसाइड विद इन द स्लैब, मतलब अवे फ्रॉम द कॉर्नर एंड अवे फ्रॉम द एज, ठीक है। और दूसरा है व्हेन योर व्हील लोड इज एट द एज। ये तीनों कंडीशन है लोडिंग का, ठीक है। तो जब लोड सेंटर में होता है अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर एंड एज, तब क्या लोड डेवलप हो रहा है, क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, व्हेन द लोड इज व्हील इज एट द एज, तब क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, व्हेन द व्हील लोड एट द कॉर्नर, तब क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस थ्री स्टेट। तो ये स्ट्रेस डेवलप करने का कौन सा इक्वेशन था, दैट इज योर वेस्टरगार्ड इक्वेशन, आई थिंक यू मस्ट नो दैट, ओके। वेस्टरगार्ड इक्वेशन से हम लोगों ने ये तीनों टाइप का स्ट्रेस डेवलप किया है या फॉर्मूला जनरेट किया है। Using the formula given in Westergaard equation, you can calculate this stresses due to this kind of loadings, okay। तो वहां से कैलकुलेशन हो जाएगा। दूसरा है वार्पिंग स्ट्रेस का भी फॉर्मूला था, उसको बोलते हैं ब्रैडबेरीज एनालिसिस या ब्रैडबेरीज इक्वेशंस यूज करके हम लोग किए थे, ठीक है। और कॉर्नर लोडिंग या फ्रिक्शनल स्ट्रेस का भी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर दिए हैं ऑलरेडी, ओके। अब आते हैं कि कंडीशन में आते हैं, लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशंस। पहले तो कैसे ये जो वैल्यूज है, ये सब वैल्यूज जो है, ऑल दीज आर दी वैल्यूज, ओके। ये जो है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द इक्वेशंस। लोडिंग का जो भी है इट इज डिनोटेड बाय एस सफिक्स आई, एस सफिक्स ई एंड एक्स सफिक्स सी, मतलब इंटीरियर स्ट्रेस, ठीक है, एज स्ट्रेस एंड कॉर्नर स्ट्रेस, दिस इज ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। और ये एस टी का मतलब क्या है, एस टी है तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस। See, both these stresses are your stresses developed due to temperature. टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो है तुम्हारा, ये है वार्पिंग स्ट्रेस एंड दिस इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ओके। अब एक जन कोई बोलो तो ये वार्पिंग स्ट्रेस कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस से जनरेट हो रहा है और ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस से जनरेट हो रहा है, एनीवन? अगर ये स्लैब है तो सपोज दिस इज योर स्लैब, ठीक है, तो एक होगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है, सपोज Tm, और एक है तुम्हारा स्लैब का टेम्परेचर, ठीक है, ये कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या है कि टॉप लेयर का सपोज टेम्परेचर, ये स्लैब का ही अगर टॉप लेयर का ही हम लोग बोलेंगे TST, ठीक है, टेम्परेचर, और ये बॉटम का अगर हम बोलेंगे सपोज टेम्परेचर इज T स्लैब एट द बॉटम, ठीक है। एक आएगा हम लोग का इक्वेशन, मतलब एक स्ट्रेस डेवलप करने में हम लोग का टेम्परेचर डिफरेंस लग रहा है क्या, TA माइनस TS, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो मैक्सिमम होगा सराउंडिंग का जो भी माइनस टोटल स्लैब का टेम्परेचर, ठीक है, ये कंसिडर करना पड़ रहा है एक स्ट्रेस डेवलप करने में, ठीक है, टेम्परेचर ड्यू टू स्ट्रेस। और दूसरे में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो TS टॉप टेम्परेचर ऑफ द स्लैब एट टॉप माइनस टेम्परेचर ऑफ द स्लैब एट द बॉटम, ये फॉर्मूला में आएगा तुम्हारा। और एक स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस डेवलप करने में ये वाला यूज कर रहे हैं। अब बोलो इसमें से कौन सा स्ट्रेस कैलकुलेट करने में ये यूज करेंगे और कौन सा स्ट्रेस कैलकुलेट करने में ये वाला यूज करेंगे, एनीवन? पहले बोलो तो वार्पिंग स्ट्रेस के लिए कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा? फॉर वार्पिंग स्ट्रेस which temperature difference we need to consider? Atmospheric temperature versus slab, total slab temperature, या ये दोनों के बीच का जो लेयर है टॉप और बॉटम के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा, एनीवन?
भास्कर या राका? मैम टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम फॉर व्हाट? फॉर वर्किंग फॉर स्ट्रेस? ऑर्पिंग स्ट्रेस। हाँ, ऑर्पिंग स्ट्रेस मैम। yes, for warping stress, sorry, oh, so for warping stress we will consider this one, okay, this is for the warping stress, मतलब ये जो है ST के लिए, ठीक है। एंड फॉर फ्रिक्शनल हम लोग कंसिडर करेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर माइनस लैब का टेम्परेचर, ओके। मैम थोड़ा कॉल कट कर रहा है, सीके सर फोन कर रहे हैं मैम। तो ये फॉर्मूला से हम लोग को निकल आएगा, तो ये जो कैलकुलेशन है या दे विल प्रोवाइड यू, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला इक्वेशन मतलब क्या बोलते हैं वैल्यूज दे देगा, अब बोलेगा फाइंड द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है, एंड द कंडीशन दे विल गिव, विंटर है ना समर है, ठीक है। तो फॉर दिस लेट अस गो टू द बेसिक, ये बेसिक कैसे आ रहा है कि कहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है, ओके। सो हम लोग का ड्यू टू लोडिंग, देखो सपोज दिस इज योर स्लैब, ठीक है, ये वाला स्लैब है, दिस इज द विल लोड, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, ये वाला सैग कर रहा है, स्लैब हैव अ टेंडेंसी टू सैग डाउनवर्ड, या मतलब यहाँ पे बेंड होने का, नीचे की तरफ बेंड होने का टेंडेंसी करेगा ड्यू टू लोडिंग। पहले ऐसा नॉर्मल था, लोड आया, नाउ इट विल बेंड इन दिस कंडीशन, राइट। तो इस कंडीशन में बेंड होगा तो टॉप में क्या हो जाएगा, देखो टॉप में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू लोडिंग। और बॉटम में क्या हो रहा है, बॉटम में तुम्हारा क्या हो रहा है, टेंशन, देखो ये वाला टेंशन हो रहा है, राइट, इधर टान पड़ रहा है, इधर कंप्रेशन पड़ रहा है, ओके। देखो ये वहां पे कंप्रेशन हो जा रहा है और यहाँ पे तुम्हारा टेंशन हो जा रहा है, ओके, ये जो कंप्रेस कर रहा है ये टेंशन हो रहा है। सो ड्यू टू लोडिंग तुम्हारा बॉटम में टेंशन हो रहा है और टॉप में कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। व्हेन योर लोड वाज आइदर इनसाइड द स्लैब, मतलब इंटीरियर लोडिंग है, या एज लोडिंग कंडीशन में, ठीक है। जब तुम्हारा व्हील लोड इज इनसाइड द स्लैब, मतलब इंटीरियर पोर्शन में है या एज में होगा, तो ये वाला कंसीडर होगा, ये वाला जनरेट होगा स्ट्रेसेस, ओके। वेयर एज इन द कॉर्नर क्या हो जाएगा, देखो कॉर्नर में तुम्हारा यहाँ पे लोड आया, कॉर्नर में लोड आया, पहले नॉर्मली ऐसा था, अब कॉर्नर में लोड आया, नाउ इट विल बेंड लाइक दिस, ओके। तो बेंड होने से नीचे कंप्रेशन और ऊपर टॉप लेयर में टेंशन जनरेट हो रहा है, उल्टा, ठीक है, उल्टा हो जा रहा है, हॉगिंग, हॉगिंग, राइट। तो हॉगिंग होने से क्या आ रहा है, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, सैगिंग होने से ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको देखना पड़ेगा। अब याद रखो कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन और टेंशन, बोलो, या कंक्रीट इज बैड इन कंप्रेशन या टेंशन? टेंशन मैम। यस, कंक्रीट इज बैड इन टेंशन, मतलब टेंशन इसके लिए खतरा है, ठीक है। तो हमको टेंशन क्या करेंगे हम लोग, जब भी लोड ड्यू टू स्ट्रेस अगर टेंशन आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वेयर एज कंप्रेशन क्या होगा, इट कैन टैकल, कंप्रेशन लोग ये टैकल करेगा इजीली, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव, सॉरी इसको नेगेटिव पकड़ेंगे, ओके, कंप्रेशन को नेगेटिव और टेंशन को हम लोग एडिटिव ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्ट्रेसेस को, टेंसाइल स्ट्रेसेस को, क्योंकि तुम्हारे ऊपर टेंशन आ गया मतलब क्या है, ज्यादा टेंशन आ रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट, एक्स्ट्रा लोड आ रहा है तुम्हारे ऊपर, सो ऐड कर रहे हैं। और कंप्रेसिव तुम इजीली टैकल कर सकते हो, तुम्हारा जो भी इनर स्ट्रेंथ है तुम उससे टैकल कर सकते हो, सो वी कैन डिराइव करने में। सो अच्छा, ये हो गया, ये है ड्यू टू लोडिंग। तो एज में क्या हो रहा है, देखो एज में होगा टॉप में कंप्रेशन, एज या इंटीरियर में, दिस इज द केस, टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा देखो टॉप में टेंशन बॉटम में कंप्रेशन। अब जाते हैं वो वाला चार्ट में, ठीक है, देखो चार्ट में क्या क्या है, सी को हम नेगेटिव, टी को हम पॉजिटिव पकड़ेंगे, ओके। जहां जहां पे सी आ रहा है वहां पे माइनस रहेगा साइन पहले, और जहां जहां पे टी आएगा प्लस साइन रहेगा, ओके। अब देखो इंटीरियर लोडिंग, टॉप में हम क्या बोले थे, टॉप में बोले थे हम इंटीरियर, और एज में टॉप में बोले थे कंप्रेसिव और बॉटम में बोले थे टेंशन, ठीक है।
तो यहाँ पे वही दे दी, देखो टॉप सब पहले डिवाइड कर दो, ठीक है, इंटीरियर फिर एज फिर कॉर्नर, ठीक है, इंटीरियर का टॉप बॉटम, एज का टॉप बॉटम, कॉर्नर का भी टॉप बॉटम, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लोड स्ट्रेस, ये वाला जो कॉलम है दिस इज फॉर ओनली लोड स्ट्रेस, ठीक है, लोड स्ट्रेस एज इंटीरियर, मतलब लोड स्ट्रेस या हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू लोडिंग एट इंटीरियर, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू लोडिंग एट एज, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू लोडिंग एट कॉर्नर, ओके। सो स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू लोडिंग इन इंटीरियर ऑन द टॉप लेयर क्या था, कंप्रेसिव होगा, ठीक है, ये जो देखे थे हम, देखो कंप्रेसिव नीचे टेंशन, इंटीरियर एज में, कॉर्नर में उल्टा, ठीक है, तो वही हम लोगों ने कर दिया। तो टॉप में कंप्रेशन, नीचे बॉटम, फिर से एज में भी सेम कंप्रेशन टेंशन, ठीक है, और है ऊपर इसमें उल्टा हो जाएगा, टॉप में टेंसाइल बॉटम में कंप्रेसिव। दिस इज क्लियर। ये कॉलम कैसे आया, ये वाला कॉलम हम लोगों ने कैसे लिखा, ओके। अब बचा देखो दो ठो स्ट्रेस, क्या है, एक है वार्पिंग स्ट्रेस, एक है फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। अब हम बोले थे वार्पिंग स्ट्रेस क्या बोले थे, टेम्परेचर, ये दोनों ही है टेम्परेचर स्ट्रेसेस, मतलब वेरिएशन इन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस था वार्पिंग स्ट्रेस में, टॉप और बॉटम लेयर के बीच का टेम्परेचर नाइट में, ठीक है, मतलब कि तुम्हारा अगर ये स्लैब है, ठीक है, सपोज दिस इज योर स्लैब, ठीक है। अब बोलो तो डे में कौन सा टॉप लेयर ज्यादा गर्म रहेगा ना कि बॉटम लेयर ज्यादा गर्म रहेगा, टॉप लेयर, यस, सो टी विल बी मोर, ठीक, टी विल बी मोर और तुम्हारा टीबी विल बी लेस, राइट। इसकी वजह से जो वेरिएशन हो रहा है दैट इज द वार्पिंग स्ट्रेस, ओके। तो ये वाला कंसिडर करना है। तो डे में अब देखो ये वाला केस हो जा रहा है, वेरएज नाइट में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डे में हो जाएगा ऐसा और नाइट में तुम्हारा वाइस वर्सा, ओके। तो यही इसीलिए डे एंड नाइट दिया है। वेरएज फ्रिक्शन हम क्या बोले थे, फ्रिक्शन हम बोले थे कि फ्रिक्शन हम बोले थे तुम्हारा वेरिएशन इन द टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन इन द टेम्परेचर बिटवीन द स्लैब इटसेल्फ एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब टी एटमॉस्फेयर और टी स्लैब के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन कब आ रहा है, जब समर, बाहर खूब ज्यादा गर्मी रहेगा या बाहर खूब ज्यादा ठंडा रहेगा, राइट। सो एक आ रहा है समर में, एक आ रहा है विंटर में, ओके। तो यही से हम लोगों ने ये टेबल ड्रॉ किया है, डे एंड नाइट सेम, टॉप बॉटम में क्या होगा वो, अब ये हमको देखना है कि ऊपर में कंप्रेशन कैसे आया, टेंशन कैसे आया। इसके लिए लेट अस गो टू द कॉन्सेप्ट फिर से, ठीक है। ये तो है तुम्हारा ड्यू टू लोडिंग की वजह से, ठीक है। अब आ गया ये वाला, देखो दिस इज योर ड्यू टू वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग मतलब है कर्ल हो रहा है, देखो दिस इज कॉल्ड द कर्ल, ये जो कर्ल हो जाएगा ना ये स्लैब आइदर डाउनवर्ड की तरफ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ल डाउन या वार्प डाउन कंडीशन, ठीक है। एंड दिस इज कर्लिंग अपवर्ड की तरफ कर्ल हो रहा है या बेंड हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज वार्प अप कंडीशन। ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि तुम्हारा डे में ये वार्प डाउन कंडीशन होता है ना कि वार्प अप कंडीशन होता है, और नाइट में क्या होता है उल्टा, वाइस वर्सा। एमसीक्यूज भी आ सकता है, ओके, यहाँ से। सो लेट अस सी क्या होता है। हम बोले थे वार्पिंग स्ट्रेस होगा ये टॉप और बीच के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब ड्यूरिंग डे, ठीक है, ड्यूरिंग डे में क्या होता है, गर्म रहता है, राइट, एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, और नाइट में क्या होता है, ठंडा रहता है। तो ड्यूरिंग डे में हम लोग बोलते हैं, ड्यूरिंग डे मतलब एकदम मिड डे, और एक है एकदम मिड नाइट। मिड डे में एकदम तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है थ्रू आउट द डे, ठीक है, और मिड नाइट में क्या रहता है, थ्रू आउट द डे में कंपेयर टू द थ्रू आउट द डे तुम्हारा मिड नाइट में टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डे में ये हॉट है, बाहर का टेम्परेचर या बोलो मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये एक्सपैंड करने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब ड्यू टू एक्सपांशन देखो नीचे ऊपर भी एक्सपैंड कर रहा है, नीचे भी एक्सपैंड कर रहा है, बट सिंस देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि T1 इज ग्रेटर देन T2, जिसका ज्यादा टेम्परेचर वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा ना कम एक्सपैंड करेगा, जिसका ज्यादा टेम्परेचर वो ज्यादा एक्सपांशन होगा ना कि जिसका कम टेम्परेचर वो ज्यादा एक्सपांड करेगा,
एक्सपैंड বেশি হবে। यस, तो देखो T1 का ज्यादा टेम्परेचर है तो ये ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। T2 का कम टेम्परेचर है तो ये एक्सपैंड हो रहा है लेकिन कम, लेस, ठीक है। तो दोनों एक्सपैंड कर रहा है बट ये ज्यादा रेट में कर रहा है, ये कम रेट में कर रहा है, ओके। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, मतलब ये जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ये कम कम बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ये कंडीशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेस तुम्हारा या क्या बोलते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ऐसा वाला जनरेट हो रहा है, ठीक है। इट हैज अ टेंडेंसी, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली ऊपर में क्या टेंडेंसी है, टेंशन आने का टेंडेंसी है, और एक्सटर्नली नीचे लेयर में कंप्रेशन होने का टेंडेंसी, राइट। ऐसा स्क्वीज हो जा रहा है तो नीचे स्क्वीज हो जा रहा है, मतलब कंप्रेशन, और ऊपर खींच रहा है, मतलब टेंशन हो जा रहा है, राइट, टान पड़ रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट, इसका जो एक सेल्फ वेट है, क्या हो जाएगा, ये स्लैब ऐसा नहीं होके अपना ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश करेगा, ओके। इट विल ट्राई टू कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो रेजिस्टेंस के हिसाब से स्लैब के अंदर क्या जनरेट होगा, जो आउटर से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसके अगेंस्ट में स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। जैसे अपवर्ड में देखो, टॉप लेयर में बाहर से क्या टेंडेंसी है, टेंशन होने का टेंडेंसी है। सो बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट इट विल रेजिस्ट दिस टेंशन, तो उसके अंदर टॉप लेयर में क्या हो जाएगा, सी जनरेट हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। वैसे नीचे कंप्रेशन हो रहा है एक्सटर्नली, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट ये कंप्रेसिव लोड को या स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टैकल करेगा, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन जनरेट हो रहा है एट द लोअर एज। ये वाला क्लियर है, इज इट क्लियर। मतलब बाहर से देखो, ऊपर में तुम्हारे ऊपर कोई खींच रहा है, ठीक है, तुमको मतलब बहुत जोर से खींच रहा है, लेकिन तुम उसको रेजिस्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, यू आर पुलिंग इनसाइड, राइट, तुम पुल कर रहे हो। तो पुल करने से मतलब है तुम टेंशन, क्या बोले यहाँ पे, कंप्रेसिव, मतलब ये इस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है तो तुम इसको रेजिस्ट करोगे, तो देखो ये वाला एरो इस तरफ है, ये वाला इस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम इस तरफ ऑपोजिट में रेजिस्ट कर रहे हो, तो ये वाला एरो इस तरफ है, ये एरो मिलकर क्या है, कंप्रेसिव, और नीचे उल्टा, बिकॉज ऑफ इट सेल्फ वेट, ठीक है। सो ड्यूरिंग डे तुम्हारा इन टॉप लेयर में क्या हो जा रहा है, कंप्रेशन, और बॉटम लेयर में क्या हो जा रहा है, टेंशन, ओके। टेंशन, कंप्रेशन, stress against the down condition, okay, at the top and at the bottom it is tension. Similarly ये उल्टा, अब नाइट में क्या हो जा रहा है, देखो ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा रहेगा कंपेयर टू द नीचे का टेम्परेचर, राइट, क्योंकि ये जल्दी रिलीज हीट कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है जल्दी जल्दी, राइट। तो ये वाला जल्दी कूल डाउन होगा, वेराज ये वाला कम धीरे से कूल डाउन हो रहा है, ठीक है, दोनों ही कूल डाउन हो रहा है लेकिन धीरे से। तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऊपर का लेयर, इसका पोजीशन इनिशियली यहाँ पे था, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, वेराज बॉटम में यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्म करने का टेंडेंसी कर रहा है, विच इज बेंडिंग अप, वार्प अप, और क्या बोलते हैं इसको, कर्ल अप कंडीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग क्या आ रहा है, देखो ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा कंप्रेशन, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा टेंशन, ठीक है, नीचे पे आ रहा है टेंशन, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब इसको रेजिस्ट करने के लिए सेल्फ वेट जो है, एक इस तरफ नीचे जाएगा, एक इस तरफ नीचे जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेशन के अगेंस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो कंप्रेशन के, जब ये नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा तो कंप्रेशन के अगेंस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा, इस तरफ नीचे आ रहा है, राइट। सो टेंशन जनरेट हो रहा है, इधर देखो टेंशन, इस तरफ भी टेंशन, ठीक है। और सिमिलरली तुम्हारा नीचे क्या हो जा रहा है, इस सेल्फ वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश से तुम्हारा देखो कंप्रेशन, मतलब इसको प्रेस करने का कोशिश कर रहा है। सो कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, इतना कुछ याद रखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कि पहले बिकॉज ऑफ दिस वार्प डाउन कंडीशन, ठीक है, ऊपर में क्या होने का चांसेस है, यहाँ पे कंप्रेसिव होने का चांस है और नीचे टेंशन होने का चांस है, और इसको रेजिस्ट करने के लिए सेल्फ वेट की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट में इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा, मतलब ऊपर कंप्रेसिव है तो टॉप लेयर के भीतर में तुम्हारा क्या होगा, टेंशन, बॉटम लेयर में अगर ये टेंशन जनरेट करने का कोशिश कर रहा है तो बॉटम लेयर में इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, ओके।
सो दिस इज द केस। यस मैम। अब देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो ड्यूरिंग डे क्या है, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, ठीक है, वही हम लोग लिखते जाएंगे। देखो ड्यूरिंग डे टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, देखो टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, सब में ये सब एज तुम्हारा इंटीरियर एज कॉर्नर तीनों में सेम रहेगा, और नाइट में वाइस वर्सा, मतलब ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन। देखो ये लिख लिया हम, ये क्लियर है, ये 3 ठो कॉलम फिर ये तो क्लियर था, अब ये वाला भी क्लियर हो गया राइट, कि ये कैसे आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ठीक है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस हम लोग बोले थे किसकी वजह से होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द नेचर या एटमॉस्फेयर एंड द स्लैब इटसेल्फ। ठीक है, और उससे पहले ये नोट डाउन करो, उससे पहले तुम्हारा क्या होगा, SF एट द कॉर्नर विल बी 0, मतलब कॉर्नर में तुम्हारा SF या फ्रिक्शनल स्ट्रेस विल बी 0। ठीक है, वो हम लोगों ने लिख दिया है, क्यों, बिकॉज योर कॉर्नर, ये देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 दोनों ही है, समर में भी 0 विंटर में भी 0 0। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में। वाई, फ्रिक्शन मतलब है कि ये देखो दिस इज फ्री टू मूव। फ्रिक्शन कहाँ पे जनरेट होता है, जहाँ पे तुम रेजिस्टेंस मिलता है राइट। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली मूव करेगा, ठीक है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नीचे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन लोड फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 0 राइट, एंड द स्ट्रेस विल आल्सो बी 0। ठीक है, तो ये जितना एज की तरफ जा रहे हैं हम, ये उतना ये वाला पेवमेंट इज फ्री टू मूव। ठीक है, ये कॉर्नर्स आर फ्री टू मूव, ये वाला कॉर्नर भी फ्री टू मूव, ये वाला कॉर्नर भी फ्री टू मूव है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये कम मूवमेंट इसका होना पॉसिबल होगा, क्योंकि दिस आर मोर रेजिस्टेंट टू द मूवमेंट। ठीक है, अगर एक्सपैंड होगा तो ये वाला इजीली मूव करेगा, ठीक है, कंप्रेशन होने से भी ये वाला इजीली मूव करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएगा ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, so that's why कॉर्नर में तुम्हारा फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी 0, that's why फ्रिक्शनल स्ट्रेस इज 0। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो ये दोनों 0 है, तो सिर्फ बचा क्या, इंटीरियर और एज में। ठीक है, इंटीरियर और एज के लिए हम लोग को ये वाला देखना है। देखो ये इंटीरियर एज हम बोले थे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द स्लैब, मतलब सराउंडिंग गर्मी का सीजन है ना कि विंटर का सीजन है, ये देखना है हमको। ओके, इसलिए कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग समर, और दूसरा है ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, अब बोलो ड्यूरिंग समर ये एक्सपैंड करेगा ना कि स्लैब, पूरा स्लैब एक्सपैंड करेगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ड्यूरिंग समर एक्सपांड করবে ম্যাম। यस एक्सपैंड করবে राइट। तो एक्सपैंड करने से किस तरफ मूव होगा, इस तरफ मूव होगा। ठीक है, तो इस तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है, सी इन दिस डायरेक्शन अगर मूवमेंट हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ना कि अवे फ्रॉम द सेंटर। तुम्हारा मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, तो तुम्हारा जहां जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन होता है ना फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसीलिए देखो फ्रिक्शन कहाँ पे है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इस तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है, देखो ऑपोजिट टू द मूवमेंट। ठीक है, क्लियर ये वाला। इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा इनसाइड द स्लैब, वो इस तरफ हो रहा है, एक इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रेस क्या लग रहा है, कंप्रेसिव इन नेचर लग रहा है ना कि ये जो SF जनरेट हो रहा है, ये और ये कम्प्रेसिव ম্যাম। कंप्रेसिव। ठीक है, सो ड्यूरिंग समर SF इज कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, अब इसको उल्टा अगर हम देख लेंगे तो सेम। ठीक है, अब ये वाला देखो क्या है, तुम्हारा मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, विंटर में ये सिकुड़ने का कोशिश करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने का, सो मूवमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन राइट। तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो योर
फोर्स विल बी फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, नीचे होगा ना, ठीक है, ओके। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए देखो, अब एक्सिस जो भी है इंटीरियर फ्रिक्शनल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनली तुम्हारा एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कहाँ पे, इनसाइड द स्लैब, इसके अगेंस्ट में, विच इज दिस वन, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनली यहाँ पे ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब ये वाला स्ट्रेस क्या दिख रहा है तुमको, ये वाला स्ट्रेस क्या लग रहा है, टेंसाइल मैम। टेंसाइल, राइट। सो ड्यूरिंग विंटर इट इज टेंसाइल। अब ये वाला एज बोलो इंटीरियर बोलो दोनों में सेम रहेगा, बट कॉर्नर्स ड्यू टू लोडिंग ड्यू टू फ्रिक्शनल स्ट्रेस एट द कॉर्नर इट विल बी 0, ठीक है। तो देखो विंटर में टेंसाइल और समर में है तुम्हारा, समर में है कंप्रेसिव, ठीक है। चलो देखते हैं वो वाला ट्राई करते, ठीक है। इसमें देखो समर में क्या था, कंप्रेसिव, देखो समर में कंप्रेसिव कंप्रेसिव, इसमें टॉप बॉटम कुछ नहीं, दोनों एक साथ ही काज करेगा, मतलब पूरा सेक्शन में तुम लोग ये अप्लाई कर रही है वाला स्ट्रेस, राइट, जनरेट हो रहा है। सो टॉप बॉटम दोनों में कंप्रेशन 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 इन समर एंड इन विंटर टेंशन टेंशन टेंशन। ऐसे हम लोगों ने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब कॉम्बिनेशन करना है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमको एक देखना है कि कौन सा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा। हम जानते हैं कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहां जहां पे टेंशन आएगा वहां वहां पे वो क्रिटिकल कंडीशन होगा, ठीक है। अब इन दिस केस देखो इंटीरियर एज में कहाँ कहाँ पे टेंशन आ रहा है, ज्यादा टेंशन कहाँ पे आ रहा है, टॉप में ना कि बॉटम में। अगर हम सबको मिला के देखेंगे तो बॉटम में ज्यादा टेंशन है ना कि टॉप में ज्यादा टेंशन है, बॉटम मैम। बॉटम में, ठीक है। तो हम ये वाला कंडीशन देखेंगे, ओके। बॉटम इंटीरियर का बॉटम का कंडीशन हम काउंट डाउन करेंगे, काउंट करेंगे, ओके। अब देखो लोडिंग स्ट्रेस क्या है, इंटीरियर में टेंशन है, क्लियर, ठीक है। लोडिंग स्ट्रेस टेंशन है। वार्पिंग स्ट्रेस डे या नाइट जो भी है, हम लोग को जो टेंशन है वही वाला कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि टेंशन वाला ज्यादा क्रिटिकल है। तो डे या नाइट में हम डे वाला ही कंसिडर कर रहे हैं, ओके। दिस इज टेंशन अगेन, ठीक है। अब आते हैं, एक होगा समर बोलेगा तुमको या एक बोलेगा विंटर, ठीक है। अगर तुमको विंटर बोलेगा तो क्या लेना है, ये वाला लेना है। अगर समर बोल के कंडीशन दे दिया तो हमको ये वाला लेना है, ठीक है। अगर हम विंटर बोलेंगे, सपोज बोलेगा कि विंटर कंडीशन में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन निकालो, ठीक है, विंटर कॉम्बिनेशन, विंटर में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन निकालो, तो क्या करेंगे, ड्यू टू लोडिंग इट इज टेंशन, देखो यहाँ पे टेंशन है, ठीक है, ये एस आई है, दिस इज पॉजिटिव, राइट, ड्यू टू लोडिंग एट द इंटीरियर पॉजिटिव टेंशन है, ठीक है। वार्पिंग स्ट्रेस टेंशन अगेन पॉजिटिव एच टी आई, ठीक है। एंड विंटर बोला गया है, ठीक है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस इन विंटर, तो विंटर में क्या है, टेंशन है, इसीलिए देखो ये प्लस आ गया, तो प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस इन विंटर। सो इन विंटर क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या है, दिस प्लस दिस, विंटर का दिस, ठीक है। तो देखो दिस प्लस दिस तीनों ही पॉजिटिव होगा। हम बोले थे टेंशन मतलब एक्स्ट्रा लोडिंग, राइट, एक्स्ट्रा टेंशन आ रहा है, सो प्लस प्लस प्लस। अब जब समर बोलेगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो रहेगा ही, समर में लोड स्ट्रेस भी तुम्हारा टेंशन ही है, वार्पिंग स्ट्रेस मिड डे समर में भी टेंशन ही आएगा, तो ये दोनों एडिशन तो है ही, ठीक है, इन नेचर हो जा रहा है, तो इसलिए ये देखो माइनस आ रहा है, ओके। सो दिस इज द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन फॉर यार क्या बोलते हैं हम लोग का, एज लोडिंग, इंटीरियर लोडिंग, ठीक है। इंटीरियर लोडिंग के लिए ये वाला कंडीशन है। सिमिलरली एज का भी हम लोग देखेंगे कौन सा, ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा टेंशन है वो वाला लेयर पकड़ेंगे, मतलब बॉटम का लेयर, ठीक है। अब बॉटम का लेयर का कॉम्बिनेशन फिर से करेंगे, देखो अब तुम लोग बोलो क्या होगा, हम ये छिपा देंगे, अब बोलो तो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एज, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एज लोडिंग क्रिटिकल कॉम्बिनेशन एट द एज ड्यूरिंग विंटर, क्या होगा बोलो। मैम 3 प्लस होगा। यस 3 प्लस, मतलब ये होगा एस ई
प्लस STE, ठीक है, प्लस SF, ठीक है, वही है देखो, ठीक है, ये है। अब समर में क्या होगा, सेम माइनस, ठीक है, ये वाला, ओके। और हम लोग बोले थे कि तुम्हारा देखो कहाँ पे टेंशन ज्यादा आ रहा है, टेंशन टॉप में, कॉर्नर में, टॉप में तुम्हारा टेंशन 2 बार आ रहा है, इसमें बॉटम में एक ही बार आ रहा है, तो विल कंसीडर टॉप केस, ओके। तो टॉप के लिए देखो तुम्हारा क्या कंडीशन है, ड्यू टू लोडिंग एट द कॉर्नर एंड दिस इज वार्पिंग स्ट्रेस एट द डे, ठीक है, ऑन द डे। और समर विंटर का कोई नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शनल स्ट्रेस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया देखो, दिस इज SC प्लस ST। अगर कॉर्नर लोडिंग बोलेगा तो क्या करना है, सिर्फ एज लोडिंग, सॉरी, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस सिर्फ करना है, देयर विल बी नो फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ओके। लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस ओनली, ओके, क्लियर है ना। अब देखो इनमें से भी बहुत में आता है, एज में आता है ना, कॉर्नर में आता है सबसे ज्यादा लोडिंग, कहाँ पे आता है, एज में आता है, ठीक है। सो whenever they will ask you, अगर नहीं बोला है इंटीरियर या एज, कुछ भी नहीं बोला, तो हमको एज लोडिंग ही कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दिस आर द 3 फॉर्मूलाज। तुम्हारा ऑलवेज योर SE हम लोग देखते हैं कि मच मच ग्रेटर देन दी SI, ठीक है। तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम लग रहा है हमको, राइट। तो हम लोग इन दोनों में से कौन सा लेंगे, इन चारों में से कौन सा लेंगे, फॉर द एज कंडीशन वी विल टेक, मतलब जहाँ पे एज लोडिंग है वो वाला हम लोग लेंगे, बिकॉज एज लोडिंग तुम्हारा इट विल बी मच मच ग्रेटर देन द इंटीरियर लोडिंग, ठीक है। या तुम लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, अगर दिया गया है तो सिंपली कैलकुलेट एंड टेक द मैक्सिमम जो भी आएगा, ठीक है। बट फॉर इन केस कुछ बोला नहीं है तो हम लोग एज लोडिंग ही कंसीडर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वाला केस है, तो दीज आर द कंडीशंस, देखो समर मिड डे कॉम्बिनेशन, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इज व्हाट, ये जो हम लोगों ने इंटीरियर नहीं लिया, एज वाला ही लिया, ठीक है। सो समर में ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, कंप्रेसिव होगा, इसलिए माइनस। विंटर में क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब टेंशन हो जाएगा, तो इसलिए प्लस। एंड तुम्हारा कॉम्बिनेशन एंड द कॉर्नर विल बी SC प्लस, मतलब लोडिंग स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस ओनली, नो फ्रिक्शनल स्ट्रेस। इज इट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है till now, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कैन वी सॉल्व वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल ऐसे, ठीक है। अब ये वाला बोलो, तुम लोग ये वाला बोलो, ठीक है। हमारा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ये देख लेना है, अब सॉल्व करो। ये देखो ये क्या दे, ऐसा वाला अगर आया तो क्या होगा, इफ द लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, ओके, इन अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर this and this respectively, ठीक है। then the critical combination of stresses during summer midday क्या होगा, वैल्यू बोलो तो। समर मिड डे में हम लोग का फॉर्मूला क्या था, समर मिड डे में दोनों तो प्लस होगा, लोडिंग वार्पिंग इट विल बी प्लस, ठीक है। अब फ्रिक्शन माइनस होगा ना नेगेटिव पॉजिटिव होगा, डिपेंड करता है ये समर है ना विंटर है, ठीक है। तो हम लोग बोले थे समर में क्या हो जाता फ्रिक्शनल, इट विल बी Negative. नेगेटिव। तो फॉर्मूला पे अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, SE प्लस STE माइनस SF, राइट। तो निकाल के कितना आएगा, ऑप्शन होगा SE है तुम्हारा 210, यस मैम, लोडिंग की वजह से, वार्पिंग है तुम्हारा प्लस 290, ठीक है। फिर माइनस 10, देखो कौन सा आएगा, 210, 490. यस 210 प्लस 290 माइनस 10, राइट। सो आंसर विल बी योर 490, सी ऑप्शन, क्लियर। कभी कभी Yes, तुमको ma'am. हाँ कभी कभी क्या दे देगा, दे विल आस्क यू फॉर द कॉर्नर लोडिंग भी, ठीक है, बोलेगा कॉर्नर लोड और तुम्हारा क्या है वार्पिंग स्ट्रेस दे दिया, कैलकुलेट द कॉर्नर लोडिंग, मतलब स्ट्रेसेस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन इन द कॉर्नर लोडिंग, ठीक है। और अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा करके दिया तो ऐसा वाला प्रॉब्लम आ सकता है, लेट अस सी।
ये देखो ऐसा वाला दे देगा, ठीक है। देखो सब कंडीशन दे दिया तुमको, विल लोड स्ट्रेसेस ड्यू टू कॉर्नर लोडिंग, ठीक है, मतलब एस तुम्हारा सी दे दिया है। विल लोड स्ट्रेसेस ड्यू टू एज लोडिंग, एस ई दे दिया है, ठीक है। वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर रीजन ड्यूरिंग समर, ठीक है, ये वाला दे दिया है एस टी सी। और वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर रीजन ड्यूरिंग विंटर, ये भी दे दिया है, ओके। फिर दिया है वार्पिंग स्ट्रेस एट एज रीजन ड्यूरिंग समर, वार्पिंग स्ट्रेस एट एज रीजन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। फ्रिक्शनल स्ट्रेस, हम बोले थे कॉर्नर में कोई फ्रिक्शन नहीं रहता है, ओके, ये याद रखना है। मतलब यहाँ पे इंटीरियर लोडिंग नहीं दिया है, इंटीरियर कॉर्नर का दिया है और एज का सब डाटा दिया है। एज में क्या क्या स्ट्रेस है, कॉर्नर में क्या क्या स्ट्रेस है, सब दे दिया है। समर में क्या है, विंटर में क्या है, ये भी दे दिया है, ओके। अब सिर्फ कॉर्नर स्ट्रेस तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस ड्यूरिंग समर, ये मेनली है तुम्हारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस एट द एज सिर्फ है, ओके। एंड सिर्फ फ्रिक्शनल स्ट्रेस एट द एज, ओके, ये वाला सिर्फ दे दिया है, क्योंकि कॉर्नर में एसएफ विल बी 0, हमेशा ये वाला याद रखना है, ओके। और ड्यूरिंग समर बोला है तो एक कंप्रेसिव होगा, ड्यूरिंग विंटर बोला है तो टेंसाइल, ये हमको देख लेना है, ठीक है। तो द मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेसेस वैल्यू फॉर दिस पेवमेंट ऑप्शन दे दिया है, तो ये कंडीशन निकालो। समर मिड डे में क्या बोला है, क्रिटिकल स्ट्रेसेस इन द एज इज, ये वाला हम लोगों ने देख लिया है। एस ई दिया है, देखो एस ई है तुम्हारा एज लोडिंग 32, ठीक है, 32 पुट कर दो। एस टी ई क्या है, वार्पिंग स्ट्रेस एट द एज, ठीक है, वार्पिंग स्ट्रेस एट द एज ड्यूरिंग समर, ठीक है, वार्पिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये समर कंडीशन है ना, सो वार्पिंग स्ट्रेस एट एज ड्यूरिंग समर कितना है 8, यहाँ पे देखो 8, ओके। और ये क्या है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस इन दी समर, ठीक है, तो ये देखो फ्रिक्शनल स्ट्रेस ड्यूरिंग समर कितना है 5, पुट कर दो 35। सेम टिंठो केस हम लोग को कैलकुलेट करना है, टिंठो में से जो मैक्सिमम होगा वही तुम्हारा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का ये वाला मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ये देखना है, ओके। तो ये क्या है, एज लोडिंग पे 32 हम लोग को बोला गया था, ठीक है। अब ये वाला क्या है, वार्पिंग स्ट्रेस इन योर क्या बोलते हैं, वार्पिंग स्ट्रेस एट द एज रीजन ड्यूरिंग विंटर 6, ठीक है। और एस एफ तो हम लोग को यहाँ पे दे दिया है, कौन सा तुम्हारा विंटर में क्या है, एस एफ 4, तो ये 4, ठीक है, तो तीनों का ऐड कर दो 42। अब कॉर्नर में क्या बोले थे, एस एफ नहीं दिया है, सो एस एफ विल बी 0, ओके। अब कॉर्नर लोडिंग क्या है, कॉर्नर लोडिंग इज 30 एंड फ्रिक्शन, ठीक है, मिड डे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल बी 0, सॉरी, वार्पिंग स्ट्रेस हो जाएगा तुम्हारा कितना 7, ये देखो वार्पिंग स्ट्रेस 7, ओके। तो मिड नाइट में होगा, राइट, मिड नाइट मतलब सबसे ठंडा कंडीशन में, तो अब सबसे ठंडा कौन सा होगा, देखो विंटर में ही होगा मिड नाइट, विंटर विल बी चिलेस्ट, समर में इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम लोग को क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे मिड नाइट बोला है, तो चिलेस्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, विंटर के लिए पकड़ना है 7, ओके। तो 7 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 37, तो तीनों में से जो मैक्सिमम है 42 इज द राइट आंसर, ओके। सो लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व। तो एक होता है तुम लोग का एमसीक्यू दे देता है ऐसा टाइप का, या दे विल सिंपली गिव यू दिस कंडीशंस, ये जो बोला है ये दे देगा या ये दे देगा, ये दे देगा, बोला कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फॉर समर मिड डे या विंटर मिड डे या मिडनाइट, ऐसा बोल के, ठीक है। तो उनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, और ऐसा तुम लोगों ने देखा भी होगा। जब कॉर्नर बोलेगा सब तभी याद रखना ओनली लोडिंग एंड वार्पिंग स्ट्रेस आएगा, वार्पिंग या कर्लिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस नहीं आएगा, बाकी में फ्रिक्शनल स्ट्रेस आएगा, लेकिन देखना है कब माइनस पॉजिटिव, समर में माइनस, विंटर में पॉजिटिव, ओके, क्लियर? यस मैम। ওকে, আর কিছু ডাউট আছে? এটা তো ভাস্কর মন্ডল বললো, আর বাকিদের অন্য টপিকের উপর ম্যাম থাকলে বলবে, ঠিক আছে? এখনো টাইম আছে, যদি থাকে টাইম তোমাদের আমাকে জানাবে, ওকে, ঠিক আছে। সো
উইল স্টপ হিয়ার। ওকে, তোমরা একটু দেখো, পড়াশোনা করো, ডাউট থাকলে নিশ্চয়ই আমাকে কন্ট্যাক্ট করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং টু দিস ক্লাস। Thank you, ma'am. ওয়েলকাম।